हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन विदर्भ बायस एकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थंबनेल पे एग्जैक्टली आइडिया लग गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। यस, जो वेरियस न्यूज़पेपर है लाइक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वेरियस न्यूज़पेपर ने इस टॉपिक को बेसिकली कवर अप किया है। व्हाट एग्जैक्टली द न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग हमारे जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने कहाँ पे विजिट की है? अफगानिस्तान। यस, रिलेटेड टू द अफगानिस्तान पे विजिट की है। रीजन बिहाइंड इट की यहाँ पे तालिबान के साथ कोई बातचीत करने के लिए बेसिकली इन्होंने विजिट की है। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन डिटेल इन दैट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक आता है, इट्स अंडर विच टॉपिक? यस, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीएससी GS2 पेपर। ओके, सो बेसिकली इसका इम्पैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह से होने वाला है, what will be the happen in recent scenario, everything will be discussed in this lecture. Okay, so basically देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, who is that personality? Yes, कौन है ये हमारे? यस, दिस इज द पर्सनैलिटीज नेम इज व्हाट? JP सिंह। ये हमारे सीनियर डिप्लोमैट्स है एंड दिस इज तालिबान जो है वहाँ के ये फॉरेन डिप्लोमैट्स है। ओके, ये फॉरेन डिप्लोमैट्स हैं। दिस इज बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट क्या होती है? एग्जैक्टली जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर एक सेक्रेटरी पोस्ट होती है। ओके, उसके ऊपर डायरेक्टली कौन होता है? फॉरेन मिनिस्टर। ओके, फॉरेन मिनिस्टर, और वी कैन कॉल्ड इट एज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो हमारे जयशंकर साहब है वो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट पे आएंगे। तो बेसिकली दिस पोस्ट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, बहुत पावरफुल पोस्ट है और ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पहली बार किसके? तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए वहाँ पे गए हुए। कहाँ पे? अफगानिस्तान पे। सो बेसिकली इट्स इन अ न्यूज। ओके, यहाँ पे अगर फ्लैग देखा होगा तो इंडिया का फ्लैग यहाँ पे कहीं पे लगाया नहीं। सो बेसिकली दिस इज इंडिकेशन दैट कि अभी तक इंडिया ने कुछ डिप्लोमेटिकली इस तरह से नहीं बताया कि हम इनके साथ फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह लाइक कर रहे हैं इस तरह से। ओके, सो बेसिकली दिस इज द सिनेरियो। अभी इसका इम्पैक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह से होने वाला है, इसका सिनेरियो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हमें डिस्कस करना है बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट राइट नाउ। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो कि क्या होने वाला है, सिग्निफिकेंस देखना है हमें। ओके, इंडिया का स्टैंड कैसे होने वाला है। ओके, रिसेंट डेवलपमेंट क्या होगी कि हम डायरेक्टली जाके तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं क्या, सच में कर रहे हैं क्या, एंड इसके अलावा हम तालिबान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्डअप करेंगे क्या, ये सब हमें देखना है। बट उसके पहले एक बैकग्राउंड देख लो कि जब से बेसिकली क्या USA ने जब से वहाँ से अपना जो USA की जो जहाँ मिलिट्री वहाँ पे प्रेजेंट थी, वहाँ से मिलिट्री निकलने के बाद जो इंडिया ने जो बेसिकली USA था वहाँ पे USA था, उसके बाद में जो सिनेरियो हुआ कि तालिबान ने बेसिकली क्या किया, तालिबान ने वो जो रीजन है जो अफगानिस्तान का रीजन है वहाँ पे बेसिकली पावर में आ गए। उसके बाद इंडिया की जो एम्बेसी थी वो इंडिया की एम्बेसी वहाँ से क्या कर दी थी, क्लोज कर दी थी। तो वहाँ पे अभी इंडिया की कोई भी एम्बेसी नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। ओके, सो बेसिकली अभी न्यूज़ में यही दिख रहा था। अगर तुमने थंबनेल पे देखा होगा तो क्या बोल रहे थे? यस, इंडिया सेंड सीनियर डिप्लोमेट्स। इसके बाद में हम क्या बोल रहे थे कि हमारी री एंट्री है क्या, और बोल सकते हैं एम्बेसी हम बनाने वाले हैं क्या अफगानिस्तान में। ओके, तो ये डिस्कशंस अभी करना है। तो बेसिकली हमारे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ द अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यस, डेफिनेटली यू आर अवेयर अबाउट दैट टॉपिक कि बेसिकली देखो यहाँ पे हमारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ का रीजन है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ का एक जो रीजन है वो बेसिकली किसको टच करता है, हमारी कंट्री को टच करता है। सो बेसिकली फ्रॉम द इट्स अंडर द टॉपिक ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, जो हमारा UPSC के सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन में फर्स्ट ही पॉइंट दिया है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। सो बेसिकली दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली क्या है अफगानिस्तान का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव, लाइक इफ यू वांट टू फ्लरिश और इफ यू वांट टू ग्रो इकोनॉमिकली, अफगानिस्तान इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, लाइक दैट।
तो यहाँ पे हम एक पाइपलाइन बनाने वाले हैं, दैट इज नेम ऑफ दैट पाइपलाइन, दैट इज तापी पाइपलाइन. यू आर अवेयर अबाउट दैट तापी पाइपलाइन. इट्स बेसिकली द 4 कंट्रीज पार्टनरशिप. ओके, 4 कंट्री के पार्टनरशिप पे यहाँ पे ये पाइपलाइन बनने वाली है और इसके लिए अफगानिस्तान में पीस रहना, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन होना, इट्स नेसेसरी. ओके, सेकेंड इज नेचुरल रिसोर्सेज. अफगानिस्तान में बहुत सारे अच्छे खासे मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, मिनरल अवेलेबल है. सो it will be again important for India's point of view. Okay, India's and again Afghanistan point of view. Okay, then regional balance of power. Is it very important? Regional balance of power, what exactly the mean of regional balance power? देखो यहाँ पे 3 players आ जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. Why this visit is so important right now? Because देखो अभी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के रिलेशंस अभी के टाइम पे इट्स नॉट ऑन दैट पाथ कि यहाँ पे अभी हम बोल सकते हैं कि उनके रिलेशंस इतने नॉट वेल. ओके, इनके रिलेशन जो है अभी के टाइम में ये अभी इतने अच्छे लेवल पे नहीं है जितने पहले लेवल पे थे. इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा करंट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. यस, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े अभी लो लेवल पे आने का मेन रीजन है पाकिस्तान ने क्या किया है, एयर स्ट्राइक्स किए. कहाँ पे? अफगानिस्तान पे. रीजन बिहाइंड कि अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक क्यों करेगा पाकिस्तान? तुम तो बोल रहे थे कि बेसिकली अफगानिस्तान के जो तालिबान पावर में आया हुआ उसके लिए सपोर्ट करने वाला तो पाकिस्तान ही है. तो अभी क्यों एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान ने? तो उसके लिए रीजन था कि पाकिस्तान का जो तालिबान ग्रुप है, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसा है कि पाकिस्तान ऐसा मानता है कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये अच्छा वाला तालिबान है, बट जो पाकिस्तान में तालिबान रहता है वो अच्छा वाला तालिबान नहीं है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो कुछ मिलिट्री अंश है वहाँ पे पाकिस्तान तालिबान ने क्या किया था, अटैक किया था और वो छुप के कहाँ पे गए थे, अफगानिस्तान में. तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया था, अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की. और ये एयर स्ट्राइक का नतीजा ये हुआ कि एयर स्ट्राइक में बहुत सारे सिविलियन पॉपुलेशन की भी डेथ हुई. तो देखो अभी तालिबान जो है उसको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा. अगर तालिबान को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तालिबान को अच्छा अपनी इमेज बनानी है, तो उसके लिए उनके जो सिविलियन है उनके पॉपुलेशन के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो अफगानिस्तान के जो तालिबान ग्रुप है उन्होंने इस स्ट्राइक को क्या किया, कंडेम किया कि बेसिकली इस स्ट्राइक के बारे में क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को. ओके, और उनको वार्निंग भी दे दी कि इस तरह से कि स्ट्राइक्स अगेन नहीं होनी चाहिए. ओके, लाइक दैट. तो देखो अभी तालिबान के ऊपर भी प्रेशर है. रीजन बिहाइंड कि तालिबान को प्रेशर इसलिए कि सिविलियन लोगों की डेथ हुई है, तो इसीलिए उनको भी थोड़ा अकाउंटेबल रहना पड़ेगा. अगर उनको आगे चल के डेवलपमेंट करनी है या बोल सकते हैं आगे चल के वर्क करना है इन अफगानिस्तान, सो तालिबान शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर अफगान पॉपुलेशन. ओके, सो बेसिकली दिस इज द सिनेरियो एंड राइट नाउ कि इनके दोनों के रिलेशन जो है वो एक बोल सकते हैं कि इतने अच्छे लेवल पे नहीं है, थोड़ा लो लेवल पे आ चुका है. एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया. ओके, दिस इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. दिस इज राइट टाइम टू इन्वॉल्व इन दैट इशू. ओके, सो बेसिकली अभी क्या हुआ है, अभी देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी इंडिया की विजिट भी हो रही है और पाकिस्तान की विजिट भी हो रही है, बट दोनों विजिट का नतीजा अलग अलग दिखेगा. कैसे? तो अभी इंडिया की विजिट जो होने वाली है इट्स रिलेटेड समथिंग टॉक्स रिलेटेड टू अभी डेवलपमेंट कैसी होनी एंड इस तरह से हम विजिट कर रहे हैं कहाँ पे, अफगानिस्तान में. एंड पाकिस्तान की जो विजिट है वो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो अभी बताया मैंने, मिलिट्री का इशू वगैरह आया था, एयर स्ट्राइक्स वगैरह होती है, इसके रिगार्डिंग अभी वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है. ओके, सो बेसिकली दिस इज द सिनेरियो. सो रीजनल बैलेंस पावर हम कर सकते हैं. ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान. अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अफगानिस्तान इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज फर्स्ट इज तो वहाँ पे लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि एनर्जी रिच रीजन है. ओके, एनर्जी रिच रीजन जो है हमारा सेंट्रल एशिया, वहाँ पे जो हमें एंट्री देने का काम कौन करेगा? अफगानिस्तान थ्रू. यस, दिस इज चाहबार पोर्ट. ओके, चाहबार पोर्ट से हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को स्किप करके, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से हमारी जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया के साथ टूट जाती है. ओके, सेंट्रल एशिया के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकेज. पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता. सो बेसिकली दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे
कि चाहबार पोर्ट से अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में एंट्री कर सकते हैं, अगेंस्ट अफगानिस्तान में भी हेल्प कर सकते हैं, ओके, अफगानिस्तान में भी एंट्री कर सकते हैं. सो दिस इज द गेटवे. सो इट्स सो अफगानिस्तान इट्स अगेन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, फॉर द इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. अगेन टेक ए एग्जाम्पल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, ओके, नेबरिंग कंट्रीज में अगर बोल सकते हैं स्टेबिलिटी है, पीस है, डेमोक्रेसी है, देन वी कैन कॉल इट कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे पावर में जो गवर्नमेंट है, अगर वो स्टेबल है, डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ओके, इट विल बी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया. कि अगर वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्टेड पॉजिटिवली. बट व्हाट अगेन द नेक्स्ट, कि यहाँ पे अगर पीस नहीं रहेगा, कोई बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली तालिबान जैसी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो वहाँ पे अगेन इश्यू ऑफ टेररिज्म वगैरह फेस हो सकता है. सो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन लाइक दैट. सो बेसिकली दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ओके, स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए. सो अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इंडियाज प्रोस्पेक्टिव कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने रिगार्डिंग कि यहाँ पे देखो अगेन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक. गाइस देखो अभी यहाँ पे तुम्हें अगर इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग कि अभी जैसे मैंने बताया कि एयर स्ट्राइक का एक इंसिडेंस हुआ, उसके पीछे कुछ और चीज़ें हुई है रिगार्डिंग अफगानिस्तान. लाइक देयर इज ए इशू ऑफ वीट एक्सपोर्ट का थोड़ा इशू चल रहा था. यस, हमें वीट जो था वो क्या करना था एग्जैक्टली अफगानिस्तान में पहुंचाना था. इसके लिए ब्लॉकेज क्या तैयार हो रहा था कि ये व्हीट हमें जो एक्सपोर्ट करना है किसको देना था, अफगानिस्तान के पीपल्स को देना था. एंड ये जो व्हीट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान रेडी नहीं था. पाकिस्तान हमें ये व्हीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं कर रहा था. तो इसकी वजह से यहाँ पे भी एक इशू क्रिएट हुआ था. और उसके बाद में वो हमने एक दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया था. उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे हमने क्या किया था कि वो व्हीट को जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के लिए हमने अफगानिस्तान पे उसको पहुंचाने के लिए बेसिकली पाकिस्तान के साथ बातचीत की. पाकिस्तान को प्रेशर फेस करना पड़ा. पाकिस्तान को ऑब्वियसली अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे भेजना चाहते हैं अफगानिस्तान पे और अगर पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा तो डेफिनेटली इमेज पाकिस्तान की खराब होगी. उस सिनेरियो में पाकिस्तान ने उसको अलाउ कर दिया. ओके, सो बेसिकली वीट का इशू तो एक आया ही था. उसके रिगार्डिंग हमने देखो कि वीट जैसी चीज़ें होती है, वीट होता है, देन कोविड-19 की वैक्सीन हुई, क्लॉथ्स हुए, ये जो हम एड वहाँ पे भेजते हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा. किस तरह से दिखेगा कि देखो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से कि हमने बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ पे खर्च किए लाइक फॉर द अफगानिस्तान पीपल्स डेवलपमेंट. ओके, तो अभी के टाइम पे सिनेरियो क्या है कि हमें अगर तालिबान के साथ बातचीत करनी है या हमें तालिबान के साथ बातचीत करना नेसेसरी इसलिए क्योंकि हमें वहाँ पे अफगानिस्तान में जाके अगर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करनी है या बोल सकते हैं कि वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन की अगर हेल्प करनी है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है तालिबान. ओके, तालिबान हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज कि अभी यहाँ पे अगर हमें कुछ भी हेल्प करनी है तो हम तालिबान को स्किप करके वहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएंगे. जो भी हाँ यस देयर इज पॉसिबिलिटी बट जो इम्पैक्ट हम चाहते हैं तालिबान के ऊपर होना चाहिए. तालिबान की जो इम्पैक्ट हमारी पॉपुलेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी पॉपुलेशन के ऊपर होना चाहिए तो इसलिए हमें तालिबान के साथ बातचीत करना नेसेसरी. ओके, तो दिस इज द रीज़न कि हमारे जो डिप्लोमैट्स है एंड इट्स इन फर्स्ट टाइम कि हमारे कोई गवर्नमेंट डिप्लोमैट्स जो है इट्स मैंने अभी बताया कि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. तो ये ऐसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी अगर गवर्नमेंट का कोई डिप्लोमैट्स वहाँ पे जाके बातचीत करेगा देन देयर इज समथिंग कि यहाँ पे कोई तो भी चेंज होने वाला है इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे हम कुछ तो भी पॉजिटिव सिनेरियो देखने वाले आगे के टाइम में. ओके, दिस इज रिगार्डिंग दैट टॉपिक. तो देखो अभी हमारा पॉइंट ये है कि हमने यस डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन हेल्प वहाँ पे की, कहाँ पे अफगानिस्तान में की. बट यहाँ पे देखो हमने किसी भी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को डायरेक्टली तालिबान के हाथ में नहीं दिया. हमने वहाँ पे हेल्प की. यस डेफिनेटली अभी भी हम ह्यूमैनिटेरियन हेल्प वहाँ पे भेज रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तालिबान को एक्सेप्ट किया है. ओके, वहाँ पे देखो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूनाइटेड नेशंस, देन यू कैन अज्यूम दैट विच ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, यूनिसेफ हो गई, देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होंगे, उनके पास में हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया एंड उसके जरिए हमने ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो है या जो भी हेल्प हमने अफगानिस्तान को की उस बेसिस पे हमने वहाँ पे हेल्प की दिखेगी. ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट.
अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हुआ है कि इंडिया पॉजिटिव रिलेशंस विद अफगानिस्तान सेज तालिबान। देखो तालिबान इज अगेन इंटरेस्टेड फॉर द इंडियाज प्रोसेस। तालिबान इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए। क्यों इंटरेस्टेड होगा? तो देखो अभी अगर इस तालिबान को अगर वर्क करना है, इस तालिबान को एडमिनिस्टर करना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको पैसा लगेगा, फंड्स लगेंगे। ओके, तो इंडिया इज प्लेइंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कि इंडिया के साथ उनकी बातचीत होना नेसेसरी है कि कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन, जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो इंप्रूव करना चाहते होंगे, और ये इंप्रूव करेंगे तो ही तो फंड्स आएंगे ना डेफिनेटली, और फंड के बिना वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए तालिबान इज अगेन इंटरेस्टेड एंड तालिबान इज अगेन इंटरेस्टेड टू मीट विद इंडिया। ओके, इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए तालिबान इंटरेस्टेड होंगे। ये तो मैंने अभी डिस्कस किया कि तालिबान जो है वो, तालिबान के साथ हमारी कोई गवर्नमेंट डिप्लोमेट की फर्स्ट मीटिंग रहेगी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो जॉइंट सेक्रेटरी वो वहां पे जा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट वाले, बहुत बड़ी जो पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करने वाला कोई डिप्लोमैट्स है जो वहां पे भेज रहे हैं। तो इट्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे कुछ तो भी गवर्नमेंट, कुछ तो भी सिनेरियो होगा, चेंजेस होंगे पॉलिटिकल रिलेशन में बोल सकते हैं, या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में डेवलपमेंट तुम्हें दिखेंगी। देखो इंडिया का स्टैंड, डेफिनेटली इंडिया का स्टैंड अगेन इट्स कि इंडिया अगर तालिबान को एक्सेप्ट करेगा, या बोल सकते हैं इंडिया के एंट्री इन अफगानिस्तान, देन देयर इज अ समथिंग लाइक दैट कि ये जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट डालेगा। ये इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं होगा, इट्स इम्पैक्ट इज ऑन होल वर्ल्ड। इसका इम्पैक्ट तुम्हें वर्ल्ड लेवल पे जब अफगानिस्तान को देखने का नजरिया भी वहां पे बदल सकता है। तो इस टाइप की तुम्हें डेवलपमेंट दिखेंगे। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? देखो कॉन्ट्रैक्ट विद तालिबान इज इम्पॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट विद तालिबान इज इम्पॉर्टेंट। अभी बताया मैंने कि तालिबान हमें तालिबान का हेल्प इसलिए लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू हेल्प फॉर द ह्यूमैनिटेरियन, इफ यू वांट टू हेल्प फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन, दैट देयर इज अ मीडिएटर ऑफ तालिबान पीपल। ओके, सो बेसिकली इनके साथ बातचीत करना नेसेसरी होगा, उसके बिना हम वहाँ पे जो रीच तो कर पाएंगे पर डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं दिखेगा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट की यहाँ पे देखो अभी कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि अभी के टाइम में सिर्फ मीटिंग हुई है, इस तरह से कुछ फॉर्मल डिस्कशन या कुछ फॉर्मल इस तरह से जो होती है ना, एग्जैक्टली विजिट्स होती है, लाइक हम यूएसए में हमारे जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो विजिट करते हैं, इस टाइप की फॉर्मल मीटिंग नहीं हुए। इट्स समथिंग लाइक दैट कि एक हम बोल सकते हैं कि एक गेट ओपन हो चुका है और ये रे ऑफ होप हो सकती है आगे के टाइम के लिए। बट देखो यहाँ पे सीनियरों क्या है कि हम तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आगे की चीज़ है, बट नेक्स्ट लेवल पे अभी के टाइम पे क्या है कि हमने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, यही डेवलपमेंट है। एंड हमें प्रॉब्लम क्या है कि देखो अगर तालिबान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनका पास्ट यूएसए गवर्नमेंट आने से पहले या जब भी तालिबान ने वहाँ पे अफगानिस्तान पे रूल किया है उस टाइम पे तालिबान का जो रिकॉर्ड है ऑल ओवर वो अच्छा नहीं है। सो बेसिकली द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और तालिबान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनका इस तरह से देखो पहली तो चीज़ उन्होंने जिस तरह से पावर कैप्चर की है या बोल सकते जिस तरह से पावर में आए, इट्स नॉट इथिकल वे। ओके, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको उन्होंने क्या किया, उछाड़ के फेंक दिया और तालिबान ने पावर अफगानिस्तान में कैप्चर कर ली। सो बेसिकली इंडिया इज समथिंग लाइक दैट, इंडिया इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करना इंडिया के लिए वाकई क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, वाकई बोल सकते हैं कि उसको बेसिकली डिफ़िकल्ट होगा डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करने के लिए और हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। इसके लिए अभी क्या हो सकता है, देयर इज समथिंग लाइक दैट कि हम एक्सेप्ट भी करें इन फ्यूचर। तो हम इसके लिए क्या देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वाइज क्या तालिबान ने अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा, तालिबान ने कुछ इस तरह से हमें कुछ रिकॉर्ड दिखाया कि हम इस तरह से अच्छे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली उस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि आगे के टाइम के लिए हम क्या करेंगे, उनको माइट भी एक्सेप्ट करेंगे कि देखो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। अगर अफगानिस्तान में वर्क करना है तो एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, तालिबान के साथ वर्क करना पड़ेगा एंड तालिबान के साथ वर्क करके ही हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एंट्री करेंगे। एंड देखो कि यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो ये पर्पस क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प किसकी करना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड किसकी हेल्प के लिए, सिविलियन पॉपुलेशन पीपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू कॉन्टैक्ट विथ व्हाट, कॉन्टैक्ट विथ whom,
people to people relation. India want to build up the relations with Afghanistan people basically. तो अफगानिस्तान पीपल के साथ इंडिया रिलेशंस बिल्डअप करना चाहता है. एंड नेक्स्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया जो है अभी के टाइम में, इंडिया की जो इमेज है, जो अफगानिस्तान पीपल के जो बोल सकते हैं उनके दिमाग में या उनके हार्ट्स में जो इंडियंस के रिलेटेड जो इमेज, वो अगेन पॉजिटिव है. ठीक है, तो इसीलिए तालिबान के भी ऊपर प्रेशर रहता है कि वो इंडिया को इस अच्छे से ट्रिक करे, या बोल सकते हैं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करें, क्योंकि अल्टीमेटली उनको रन करना है अफगान पीपल पे. सो डेफिनेटली तालिबान भी इंटरेस्टेड है कि इंडिया के साथ उनके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के प्रति बहुत पॉजिटिव. ओके, सो उनके जो हमारे बेसिकली एम इतना ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू हेल्प फॉर दी अफगान पॉपुलेशन. एंड अफगान पॉपुलेशन की हेल्प करने के लिए हमारे पास एक बोल सकते हैं कि हमारे पास एक मीडिएटर है, वो है तालिबान गवर्नमेंट, और इसकी लिए हम उनके साथ बातचीत करने के लिए रेडी. अदरवाइज वी आर नॉट एक्सेप्ट द तालिबान आइडियोलॉजी, नथिंग एल्स. ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना है. तालिबान के एक यूज करके या तालिबान को एक मीडिएटर बना के हमें सिर्फ हमारी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प हमें अफगानिस्तान पीपल के लिए देनी है. ओके, और यू आर अवेयर अबाउट दैट थिंग्स कि हमने ऑलरेडी वहाँ पे डेवलपमेंट की है, कि वहाँ पे पार्लियामेंट बनाई, देन हमने वहाँ पे बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे स्कूल्स, कॉलेजेस, देन हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन किए. तो ये जो हमने जो भी किया है अभी तक वो वेस्ट नहीं हुआ है. डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में दिखेगा, क्योंकि देखो अभी जब से तालिबान गवर्नमेंट आई थी हमें लग रहा था कि हमने बिलियंस ऑफ रुपीस क्या किए, वेस्ट कर दिया, बट ये पैसे कभी वेस्ट नहीं हो गए. इट्स डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्ट पॉजिटिवली. और इसके अलावा अभी जो भी इंटरनेशनल से रिलेटेड डेवलपमेंट होगी रिलेटेड टू अफगानिस्तान विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, जो भी अभी के टाइम में डेवलपमेंट है वो यही है. अभी उसके रिगार्डिंग कुछ अगेन डेवलपमेंट आती है तो वो हम अनदर लेक्चर्स में, जो भी नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स है वहाँ पे डिस्कस करेंगे. इस तरह से हमने वो जो टॉपिक है अफगानिस्तान का उसको डिटेल में कवर अप किया है. सो डेफिनेटली आई विल बी मीन्स इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस रहेगा, लाइक एनालिसिस बेस पे क्वेश्चन फ्रेम करके मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी. इसके कमेंट सेक्शंस में ऑलरेडी इसके टेलीग्राम की लिंक डाली हुई है. इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन इट. थैंक यू गाइज.